प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले काशी नगरी में एक गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था रविदास। उनका परिवार जूते बनाने का काम करता था और समाज उन्हें बहुत नीचे समझता था। लेकिन उस छोटे से बालक के भीतर कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी, जैसे वो किसी रहस्य को जानता हो। बचपन से ही रविदास का मन खेलकूद में नहीं लगता था। जब बाकी बच्चे खेलते, वो अकेले बैठकर भगवान का नाम जपते रहते। उनके माता पिता को ये बात समझ नहीं आती थी। एक दिन उनके पिता ने गुस्से में कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? रविदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो सबका पालन करता है वही हमारा भी करेगा। उनकी बात सुनकर पिता चुप तो हो गए, लेकिन मन में चिंता और संदेह बना रहा। एक दिन काशी में एक रहस्यमयी साधु आया। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। वो सीधे रविदास के पास पहुंचा और बोला, तुम्हें भगवान मिलेंगे, लेकिन पहले एक परीक्षा देनी होगी। रविदास बिना डरे बोले, मैं तैयार हूं। साधु ने उन्हें एक साधारण सी पत्थर की मूर्ति दी और कहा, इसे रोज पूजा करना, लेकिन किसी से कुछ मत कहना। इतना कहकर वो साधु अचानक गायब हो गया। रविदास समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। दिन बीतते गए। रविदास रोज उस मूर्ति की पूजा करते, लेकिन बाहर से कुछ भी बदलता नजर नहीं आता। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते, एक गरीब लड़का भगवान से क्या पाएगा? लेकिन रविदास का विश्वास अटल था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में था। अचानक रविदास की छोटी सी झोपड़ी से तेज प्रकाश निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग गई हो। रविदास ने अपनी आंखें खोलीं और सामने जो देखा वो अविश्वसनीय था। उनके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। उनका शरीर प्रकाश से बना हुआ था और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। भगवान बोले, रविदास, तुम्हारा विश्वास जीत गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रविदास भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि रविदास की झोपड़ी का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। वहां से एक अद्भुत शांति और सुगंध फैल रही थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे काशी में फैल गई कि रविदास के पास कोई दिव्य शक्ति है। ये बात काशी के राजा तक पहुंची। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? उसने रविदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और एक पत्थर दिखाकर कहा, अगर तुम सच्चे संत हो तो इस पत्थर को पानी में तैरा कर दिखाओ। सभी लोग चुप हो गए। सबकी सांसें थम गई, क्योंकि पत्थर कभी तैर नहीं सकता। रविदास ने शांत मन से भगवान का स्मरण किया और पत्थर को पानी में रखा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिला दिया। पत्थर पानी में डूबा नहीं, बल्कि तैरने लगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा का घमंड टूट गया। वो तुरंत सिंहासन से उतरकर रविदास के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। कुछ समय बाद वही रहस्यमयी साधु फिर से रविदास के सामने प्रकट हुआ। रविदास ने उसे देखते ही पहचान लिया और बोले, आप ही थे ना जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया? साधु मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदलने लगा। धीरे धीरे वो साधु एक दिव्य रूप में बदल गया। वो स्वयं भगवान थे। भगवान ने कहा, रविदास, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति न तो जाति देखती है और न ही धन। सच्ची भक्ति केवल सच्चे दिल से होती है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। रविदास जी का जीवन एक गहरा संदेश देता है। अगर मन सच्चा हो तो भगवान कहीं भी मिल सकते हैं। इसलिए उनकी वाणी आज भी लोगों के दिल में गूंजती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा।